आज हम शुरू करेंगे ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या हो, ट्रायंगल्स में क्या है, ट्रायंगल्स में मेरे पास अगर दो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, अगर इन पॉइंट को मैं जोड़ दूं, ऐसा मैंने जोड़ दिया, ठीक है, तो मुझे क्या होगा, मुझे तीसरा पॉइंट एक ऐसा चाहिए जो इसी लाइन पर नहीं होना चाहिए, मतलब वो कोलिनियर नहीं होना चाहिए तीसरा पॉइंट, ये तो वो कहीं यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी अलग हो। तो मुझे क्या ले लिया, वो पॉइंट मुझे यहाँ ले लिया, यहाँ लेकर मुझे यहाँ मिला दिया, तो ऐसा जो है ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब ट्रायंगल में हमेशा ध्यान रखना, कम से कम 3 पॉइंट हमेशा क्या होने चाहिए, मेरे नॉन कोलिनियर होने चाहिए, ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। अब ये तो पता लग गया कि हमें जो है ट्रायंगल में जो है कम से कम 3 पॉइंट क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ट्रायंगल नहीं बनने का, अगर 2 पॉइंट कोलिनियर है तो चल जाएगा काम। तीसरा पॉइंट हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन कोलिनियर होना चाहिए, यानी कि इसी लाइन पर नहीं होना चाहिए, तो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ट्रायंगल में अब क्या है, ट्रायंगल अगर इस टाइप से बनता है तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मेरे पास 3 साइड हो जाएंगी और ये 3 ही एंगल हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से हमारा क्या है, ये ट्रायंगल बन जाएगा। अब ट्रायंगल जो है, अब ये साइड 3 है, हम साइड के हिसाब से देखेंगे ट्रायंगल को, कैसे चेक करेंगे कि भाई ये ट्रायंगल बना या नहीं बना। अब देखो ट्रायंगल में अगर ये साइड, ये ट्रायंगल है, अगर ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल एक है कि इसमें मेरे पास जो है किन्हीं भी 2 साइड का सम हमेशा क्या होना चाहिए, तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। यह वो ये भी कहा है कि किन्हीं भी 2 साइड का डिफरेंस a माइनस बी जो है वो छोटा होना चाहिए c से, ये भी कहे, मतलब कोई भी 2 साइड दे दो, a प्लस बी इससे बड़ा होना चाहिए, b प्लस सी क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, और c प्लस ए इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि b प्लस सी हमेशा किससे बड़ा हो, किससे बड़ा होना चाहिए, a से, और c प्लस ए किससे बड़ा होना चाहिए, b से। और इनका डिफरेंस भी सही है, b माइनस सी छोटा किससे होना चाहिए, a से, और c माइनस ए छोटा होना चाहिए b से। ये ट्रायंगल बनने की प्रॉपर्टी है। अब जैसा हम ट्रायंगल चेक करते हैं, सपोज दैट मेरे पास जो है, मेरे पास साइड ले ली, मुझे एग्जांपल ले लिया है 2 3 4, ये ले लिया 2 3 4 ले लिया। अब इसे चेक करो, देखो 3 प्लस 2 5 हो गया, 4 इनसे बड़ा है, ये प्लस 7 हो गया, 2 से बड़ा है, ये प्लस ये 6 है, 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रायंगल बन जाएगा। अब अगर मैं डिफरेंस देखूं, 3 का 2 का डिफरेंस देखूं, 1 का है, 4 बड़ा है, सही बात है। और अगर मैं 4 और इसका देखूं डिफरेंस, तो 1 है, तो ये भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही। अब इतने आगे समझ में भाई, अगर 4 और 2 में से माइनस करूं 2, तो 3 क्या हो जाएगा, बड़ा, यानी कि तीसरी भुजा जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए बाकी 2 भुजाओं के डिफरेंस से, तो हमारा ट्रायंगल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल ऐसा लूं, सपोज दैट मुझे एक एग्जांपल ऐसा ले लिया, ये ले लिया एक एग्जांपल, ये ट्रायंगल है मेरे पास। अब ट्रायंगल में मुझे एक साइड ले ली, मुझे एक तो ले ली, मुझे एक ले ली 2, एक ले ली 3। अब खुद आप देखो, अगर मैं इसको और इसको प्लस करूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या है, ये ट्रायंगल नहीं बनने का। ये सबसे पहले ध्यान रखना कि ट्रायंगल बनना या नहीं बनना, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये बात समझ में आएगी। अब इसके बाद जो है, इसके बाद अब मैं चेक कर लिया कि कैसे ट्रायंगल बनता है, क्या प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। अब मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये अगर मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है, अब हम देख रहे हैं कोण के हिसाब से। अब कोण के हिसाब से क्या देख रहे हैं हम, जैसे ये कोण बड़ा है सबसे, ये सबसे बड़ा कोण है, तो ये भुजा हमेशा क्या होगी, सबसे बड़ी है।
अगर ये बड़ा कोण है, सबसे बड़ा कोण है, तो ये भुजा भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। इसका उल्टा भी सही है, अगर ये भुजा सबसे बड़ी है तो इसके सामने का जो कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अगर ये कोण सबसे छोटा है तो इसके सामने की भुजा क्या है, ये, तो ये भी भुजा क्या होगी, सबसे छोटी होगी। और इसका उल्टा भी सही है, अगर यह भुजा किसी ट्रायंगल में सबसे छोटी है तो उसके सामने का कोण भी सबसे छोटा होगा। ये बात समझ में आएगी। अच्छा, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के टाइप कितने हैं? ट्रायंगल के 3 टाइप हों। ट्रायंगल क्या हो, यह तो होगा समबाहु, जिसको आप इक्विलेटरल बोल रहे हैं, और दूसरा होगा मेरे पास समद्विबाहु, और तीसरा जो होगा मेरे पास ट्रायंगल वो होगा विषमबाहु। ये 3 टाइप के मेरे पास ट्रायंगल आए। समबाहु का मतलब क्या है? समबाहु में जो है, अगर ये ट्रायंगल है मतलब समबाहु यानी कि भुजाएं बराबर, ये सारी भुजा हमेशा समबाहु में बराबर होती है। और हर एंगल भी, अगर भुजाएं बराबर है तो हर एंगल बराबर है। और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री, तो इनके एंगल कितने हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे। ये बात समझ में आएगी। इसको बोल लेंगे हम समबाहु त्रिभुज, मतलब हर एंगल इसका बराबर होगा, हर भुजा इसकी बराबर होगी। अब आया विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। समद्विबाहु में क्या है, 2 भुजा हमेशा क्या होंगी, 2 भुजा बराबर होंगी। अगर ये भुजा इसके बराबर है और ये तीसरी अलग है, ठीक है, तो ये भुजा इसके बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल हमेशा अलग होगा। ये बात समझ में आएगी। ये है हमारा क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। अब आया विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब है कि हर एंगल क्या है हमारा, हर एंगल अलग अलग है। मतलब हर एंगल अलग अलग होने का मतलब है कि हर साइड अलग अलग होगी। ठीक है, मतलब ये साइड है अलग, ये एंगल अलग होगा, ये साइड अलग है, ये एंगल अलग होगा, ये साइड अलग है, ये एंगल अलग होगा। इसे हम क्या कहें, विषमबाहु त्रिभुज। अब इन जो समबाहु को छोड़कर दो जो ये तो समद्विबाहु या विषमबाहु, इनमें से जो है मेरे पास एक ट्रायंगल बने हैं, इन दोनों में से ही निकला है ट्रायंगल। या तो ये समद्विबाहु होगा या समबाहु होगा। इसको बोल रहे हैं हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या होगा, इसमें ये एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। और ये एंगल हमेशा, या तो ये एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये तो 90 होगा, ये तो फिक्स होगी साइड। ये एंगल दोनों हैं, ये एंगल ये तो दोनों इक्वल होंगे। इक्वल हो गए तो कितने हो जाएंगे, 45 क्या बन जाएगा, ये समद्विबाहु। और यही एंगल क्या होंगे, यही एंगल अलग होंगे। अगर ये 90 है, मैंने 30 हो गया, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये क्या बन गया, अब विषमबाहु त्रिभुज बन गया। तो ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज कभी भी समबाहु त्रिभुज नहीं होने का, ये तो समद्विबाहु होगा या विषमबाहु त्रिभुज होगा। अगर वो समबाहु है तो समबाहु तो गलत ही है, समबाहु तो होने का ही नहीं। अगर वो समद्विबाहु है तो इसमें जो भुजाएं होंगी, ये भुजा हमेशा बराबर होंगी, क्योंकि 45 भी है, 45 भी है। इसके सामने का एंगल, इस साइड और इसके सामने की साइड बराबर होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ ये तो साइड हमेशा अलग ही रहेगी, ये एंगल अलग अलग है, तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, दोनों अलग अलग हो जाएगी। इस टाइप से समकोण त्रिभुज क्या होगा हमारा, या तो समद्विबाहु होगा या विषमबाहु होगा। बस ये ध्यान रखिए, इतना ही ध्यान रखना इसमें, इनके टाइप ये हैं। अब तीसरी चीज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मतलब बहुत ज्यादा जो यूज है इसमें ट्रायंगल में, आगे भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है समरूपता।
समरूपता मतलब ट्रायंगल की समरूपता। समरूपता का मतलब रूप एक जैसा है, मतलब साइज तो है बड़ा छोटा, साइज क्या है, बड़ा और छोटा, लेकिन इनके जो एंगल है वे इक्वल है। इक्वल का इन द सेंस हो, जैसा अगर ये 30 डिग्री है तो ये सपोज ये भी 30 डिग्री होगा, ये मे बी ये उसी हिसाब से हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 ये 60 हो जाएगा, और बाकी बचा ये 90 तो ये भी 90। मतलब साइज तो है छोटा, ये साइज छोटा है ये बड़ा है, तो क्या हो गया, ये होगी समरूपता। मतलब रूप साइज तो है अलग, लेकिन इनकी जो शेप क्या है, शेप एक जैसी है। मतलब अगर आप समरूपता देखो तो साइज तो है इनका अलग, लेकिन शेप जो है इनकी वो है एक जैसी है। तो समरूपता क्या कहे, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशो है वो इक्वल होगा। अब कैसे इक्वल होगा, अब समरूपता कैसे देखेंगे हम। समरूपता सपोज दैट ये दोनों त्रिभुज है, अब देखो इसको लिख लो यहाँ ए, इसको लिख लो बी, इसको लिख लो सी। तो यहाँ इसे एक काम करो, ये ट्रायंगल हो गया हमारा। अब देखो 30 के सामने ये 30 है, कहाँ बन रहा है, एंगल ए को बन रहा, 30 कहाँ बन रहा वहाँ सी, एंगल आर को बन रहा। तो यहाँ ट्रायंगल क्या लिखूंगी, यहाँ आर, यहाँ आर आ जाएगा। अब देखो यहाँ सी पर क्या बन रहा, सी पर बन रहा 60 कहाँ बन रहा पी पे, तो यहाँ पी लिख दो। और अब क्या बचा, अब बचा 90 बी पर बन रहा, वो क्या वहाँ क्यू पर बन रहा, तो क्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, ट्रायंगल आर क्यू पी, इनके समरूप हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि ट्रायंगल कहाँ बन रहा, तो उसी हिसाब से मेरी जो कोरस्पोंडिंग साइड है उनका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी कि 60 के सामने की साइड, 30 के सामने की साइड, 90 के सामने की साइड। अब हम देखें, अगर हम देखें कि ए बी और बी सी और सी ए, ये देखें हम ए बी बी सी सी ए देख ली। अब ये तीनों अगर हम देख रहे हैं तो तीनों में क्या कर रहा हूं आपको, बी सी ए बी किसके, ए बी का रेशियो किसके इक्वल होगा, आर क्यू के डिवाइड में आ जाएगा, बी सी के डिवाइड में क्या आ जाएगा, क्यू पी आ जाएगा, और सी ए के डिवाइड में क्या आ जाएगा, पी आर आ जाएगा। तो इन साइड का रेशियो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अगर अब इसमें बस आपको ये देखना है कि एंगल कहाँ बन रही है, उसी हिसाब से हमारा जो है त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा सही क्या है, अगर कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर है तो उनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे वे भी बराबर होंगे। मतलब अगर ये देख रखते तो इनका उल्टा भी सही था, मतलब ये एंगल आपस में क्या हो जाते, कोरस्पोंडिंग एंगल भी बराबर हो जाते। तो समरूपता जो है कहीं कहीं बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अब सपोज दैट अब हम देखें कि अगर मेरे पास ये कोई ट्रायंगल है और ये कोई ट्रायंगल है, ये बात है समझ में। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि रेशियो कैसे होगा इसका, ठीक है। वो तो हमने देख लिया, मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्या था। मैंने सपोज दैट अगर ये साइड 2 है और ये 4 है, ये 2 3 और ये है 5, 2 3 5, ठीक है। और आपको क्या करना, ये है 6 और ये है 10, ये अब ये चेक करना कि भुजाओं से चेक करना कि इस त्रिभुज में कौन सा एंगल किसके बराबर होगा।
अगर साइड का रेशियो बराबर है तो कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, मतलब कौन सा त्रिभुज किसके समरूप होगा। ए बी सी, जो त्रिभुज ए बी सी है वो यहाँ समरूपता, ये समरूपता का साइन है, मतलब ये किसके समरूप होगा भाई, पी क्यों आर के होगा, आर क्यों पी के होगा, किसके होगा। अब आपको इसे चेक करने के लिए क्या करना, अब देखो आप रेशो करके देखो, रेशो करके देखो। अब देखो ये साइड 5 है, ऐसा करो देखो, ये ए बी है, ये कितनी है, ये कितनी है पी आर, मतलब ए बी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी आर, और बी सी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी हो गया। अब हो गया सी ए 5 है अपॉन कितना आर क्यों। अब देखो ए बी कितनी दी, ए बी हमारे साथ 2 है, और पी आर कितनी है, पी आर 4 है, इक्वल टू बी सी कितनी है, बी सी दी 3, और ये कितनी है 6, और ये सी ए कितनी है, सी ए 5 है, और आर क्यू कितनी है 10 है। तो देखो सबका रेशियो बराबर है, 1/2 1/2 1/2, सब रेशियो बराबर है। अगर रेशियो बराबर है तो इसका मतलब ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे हमारे, समरूप हो जाएंगे। अब समरूप का देखो कैसे, समरूप का ऐसे देखोगे, त्रिभुज ए बी, अब क्या हो गया देखो, अब आपको क्या देखना, ये 5 है और ये 10 है, 5 के सामने क्या है एंगल बी, और 10 के सामने क्या है पी, तो बी के सामने हमेशा क्या लिख देंगे हम यहाँ, बी के सामने पी लिख दिया। अब देखो ए बी है, ए बी के सामने एंगल क्या है सी, और इसके सामने का एंगल क्या है क्यू, तो यहाँ क्या लिख दिया, इसके सी क्या है क्यू, और यहाँ क्या आ जाएगा आर। तो इसका मतलब क्या होगा, जो त्रिभुज ए बी सी है वो किसके हो गया, त्रिभुज आर पी क्योंकि क्या हो गया, समरूप हो गया। ये प्रूव करना। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसे आपको ध्यान रखना, एंगल ए जो है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल आर के इक्वल हो गया, और एंगल जो बी है, एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल बी है हमारा एंगल पी के इक्वल, और एंगल सी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल किसके क्यू की। ऐसा हमें त्रिभुज का पता करना कि इसमें कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है, कौन सा एंगल किसके इक्वल है, ये बहुत इसमें ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना कि समरूपता की डेफिनेशन ये है, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर होगा, ये ध्यान रखना। और समरूपता हमें कैसे निकालनी, समरूपता में हमें ये देखना कि कोई भी त्रिभुज के 2 एंगल हमेशा बराबर होने चाहिए। अगर 2 एंगल बराबर है तो तीसरा तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रायंगल में जो एंगल का सम हो 180 डिग्री हो, यानी कि तीसरा तो एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर ये 30 है ये 60 है तो 90 हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर ये 30 है 60 है ये 90 हो जाएगा, ये अपने आप बराबर हो जाएगा तीसरा एंगल। तो ये समरूपता की डेफिनेशन है। तो आपको ध्यान रखना कि समरूपता में अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनके जो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो है वो बराबर होगा, ये ध्यान रखना। अब समरूपता में जो है बहुत सी चीजें हैं, अब और भी चीजें बराबर, मतलब इसमें उनका रेशियो बराबर होगा। सपोज ये त्रिभुज 2 हैं, ये आपस में समरूप हैं, तो समरूपता का हम मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। इसका मतलब अगर ये त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, तो इसमें जो है भाई साइड का रेशियो तो बराबर होगा, लेकिन इनके परिमाप का रेशियो भी बराबर होगा। परिमाप किसका, त्रिभुज ए बी सी का, और अपॉन परिमाप किसका, त्रिभुज पी क्यू आर का, इनका भी रेशियो बराबर होगा। और इनके यहाँ से वर्टेक्स से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये तो मीडियन होगा या परपेंडिकुलर होगा, उनका भी रेशियो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। मतलब भाई यहाँ त्रिभुज
ए बी सी का ये तो मीडियन हो, मीडियन का मतलब माध्यिका, ये तो माध्यिका हो, या वो परपेंडिकुलर, या वो परपेंडिकुलर हो, या कुछ और भी हो। ये बात है एक समझ में। उनका रेशियो भी बराबर होगा, त्रिभुज पी क्यू आर, उनका मीडियन परपेंडिकुलर का रेशियो बराबर होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि परिमाप भी और ट्रायंगल में कोई भी हो, कोई भी चीज अगर वो लेंथ में न भरी, मतलब उसका एरिया नहीं हम निकाल ले, तो लेंथ में जितनी भी इसमें ट्रायंगल में जो भी चीज लेंथ में होगी उनका रेशियो हमेशा क्या होगा, उनके साइड के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन पी क्यू, और बी सी अपॉन क्यू आर, और सी ए अपॉन आर पी, सबका क्या हो जाएगा, रेशियो बराबर हो जाएगा। मतलब वो हम अब परिमाप को भी, किसी साइड को भी सिंगल वे में अगर नाप रहे, मतलब मीटर में सेंटीमीटर में नाप रहे, तो उनका रेशियो बराबर हो जाएगा। लेकिन बात आई अगर क्षेत्रफल की बात आई, अगर उसने दी साइड का रेशियो, तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर पूछा गया कि क्षेत्रफल अगर त्रिभुज ए बी सी का निकालना, और ऐसे ही क्षेत्रफल मुझे त्रिभुज पी क्यू आर का निकालना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनका स्क्वायर कर दो, साइड का कर दो, किसी भी साइड का कर दो स्क्वायर, तो उसका क्या है, उसके क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। या परिमाप का स्क्वायर कर दो, या मीडियन का स्क्वायर कर दो, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा, उसका रेशियो आ जाएगा क्षेत्रफल का। मतलब अगर कोई पुस्तक भी त्रिभुज का एक परिमाप का रेशियो दे रखा है, उसका क्या निकालना, क्षेत्रफल का वो निकालना रेशियो। मतलब सपोज दैट एक त्रिभुज है, उसके एक का परिमाप है 3, दूसरे का है 4, तो इसका निकालना हमें क्षेत्रफल का रेशियो, तो इसका रेशियो हो जाएगा 9:16। ये क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा 9:16। या कुछ भी दिया भाई, दो ट्रायंगल दे दिए, एक साइड उसमें 10 है, दूसरी उसमें है 23, तो उनका रेशियो बताना, तो रेशियो में क्या कर देंगे, उनका स्क्वायर कर देंगे। मतलब उनका क्षेत्रफल का जो एरिया हो जाएगा 100 अपॉन क्या हो जाएगा 23 का जो स्क्वायर हो 529, वो हो जाएगा उनका। तो ये ध्यान रखना, ये सिमिलैरिटी जो मेरे पास सर्वांग समता है, या इसका यूज ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा इसी का यूज हो ज्योमेट्री में। अगर पहले ज्योमेट्री का ध्यान रखना, एंगल का, कौन सा एंगल कहाँ बन रहा, मतलब अगर ये त्रिभुज है, सपोज दैट ये त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज ऐसा बन रहा, अब उसमें कोई भी एंगल बराबर दे देगा, वो कह देगा ये एंगल 30 है भाई, ये एंगल 30 है, और ये एंगल 45 है, या 45 कह लो, या 70 है, तो और ये एंगल 70 है, तो अब ये एंगल कितना हो गया, ये 80 होगा, तो ये भी 80 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब दो एंगल क्या थे यहाँ से, ये एंगल इसके इक्वल था, ये एंगल इस इक्वल था, ये तो अपने बराबर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि कौन सा एंगल किसके बराबर है, उसी के सामने की साइड का रेशियो लेना। मतलब 70 है, 70 के सामने की है साइड या, और 70 के सामने की साइड है या, यानी कि ये अपॉन ये करनी है आपने। और अगर 80 है, 80 के सामने की या साइड है, और 80 के सामने की या साइड है, तो ये अपॉन ये करनी है। और अब बचा 30 के सामने की साइड है या, और 30 के सामने की साइड है या, यानी कि ये अपॉन ये करनी है। ये बात है समझ में, बस ये ध्यान रखना, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना। बस इसमें आज इतना ही। कल जो है, कल की क्लास में जो है ट्रायंगल की और अदर प्रॉपर्टी बताई जाएंगी।